हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है प्रोनाउंस, जो कि डिग्री फर्स्ट सेम इंग्लिश का ग्रामर टॉपिक है। प्लेलिस्ट की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जिसमें सारे लेसन्स एंड ग्रामर टॉपिक्स अपलोडेड है। गो चेक इट आउट। चलिए प्रोनाउंस को लाइन बाय लाइन समझते हैं एंड इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज करेंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। A pronoun is a word that replaces a noun or a noun phrase. It helps avoid repeating a noun or a noun phrase in a sentence. Generally speaking, pronouns allow us to shorten our sentences and make them sound less repetitive. Pronoun एक word होता है जो कि हमारे noun की जगह पर यूज़ किया जाता है। Noun क्या होता है? Name of a person, place, animal और thing। या फिर किसी noun phrase की जगह पर भी हम pronoun को यूज़ कर सकते हैं। Noun phrase 2-3 words होते हैं जिन्हें एक साथ जब रखा जाए तो वो noun का काम करते हैं। तो प्रोनाउंस की वजह से हम नाउन्स को या फिर नाउन फ्रेज को किसी भी सेंटेंस में बार बार रिपीट नहीं करते। प्रोनाउंस की वजह से हमारे सेंटेंसेस जो हैं वो छोटे साउंड करते हैं और ऐसा लगता है कि हम हमारे सेंटेंस को रिपीट नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम। तो अगर आप इस सेंटेंस में देखो, द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बार बार रिपीट किया जा रहा है बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स यहाँ पर नाउन है जिसकी बात हो रही है। ऐसे रिपीट करने से तो अच्छा है कि हम प्रोनाउंस का इस्तेमाल करें, दे लगाएं बिकॉज कंस्ट्रक्शन वर्कर्स प्लूरल है। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स आर बिल्डिंग द ऑफिस, दे आर मेकिंग गुड प्रोग्रेस, दे शुड फिनिश द प्रोजेक्ट इन नो टाइम। टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। द फॉलोइंग टेबल शोज वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप के प्रोनाउंस हैं। पहला है सब्जेक्ट प्रोनाउन, फिर है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, पोजेसिव एडजेक्टिव्स, पोजेसिव प्रोनाउंस, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। हर टाइप के प्रोनाउन को हम डिटेल में समझेंगे, लेकिन उससे पहले सिंगुलर और प्लूरल जान लेते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन आई होता है, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन मेल हो तो ही, थर्ड पर्सन फीमेल हो तो शी, थर्ड पर्सन थिंग हो तो इट। और प्लूरल में सब्जेक्ट प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन वी होता है जब आप दो लोगों की बात करते हो, सेकंड पर्सन होता है यू एंड थर्ड पर्सन होता है दे। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन होता है मी, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन मेल हो तो हिम, थर्ड पर्सन फीमेल हो तो हर, थर्ड पर्सन थिंग हो तो इट। प्लूरल में फर्स्ट पर्सन दो होंगे तो अस यूज करेंगे, सेकंड पर्सन के लिए यू एंड थर्ड पर्सन के लिए देम। थर्ड है पोजेसिव एडजेक्टिव्स। पोजेसिव एडजेक्टिव में फर्स्ट पर्सन होगा माई, सेकंड पर्सन योर, थर्ड पर्सन मेल हो तो हिज, थर्ड पर्सन फीमेल हो तो हर, थर्ड पर्सन थिंग हो तो इट्स। अब प्लूरल में पोजेसिव प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन होगा आवर, सेकंड पर्सन योर, थर्ड पर्सन देयर। पोजेसिव प्रोनाउंस में फर्स्ट पर्सन होगा माइन, सेकंड पर्सन योर्स, थर्ड पर्सन मेल हो तो हिज, थर्ड पर्सन फीमेल हो तो हर्स, थर्ड पर्सन थिंग हो तो इट्स। फर्स्ट पर्सन अगर प्लूरल है तो आवर्स, सेकेंड पर्सन योर्स, थर्ड पर्सन देयर्स। लास्ट है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जिसमें सेल्फ वर्ड का यूज किया जाता है। सिंगुलर्स के लिए हम लोग SELF यूज करते हैं एंड प्लूरल्स के लिए SELVES। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में माई सेल्फ, सेकेंड पर्सन योर सेल्फ, थर्ड पर्सन मेल हो तो हिमसेल्फ, थर्ड पर्सन फीमेल हो तो हर सेल्फ, थर्ड पर्सन थिंग हो तो इट सेल्फ। एंड प्लूरल्स में फर्स्ट पर्सन हो तो आर सेल्फ्स, सेकेंड पर्सन योर सेल्फ्स, थर्ड पर्सन देमसेल्व्स। तो ये थे प्लूरल के। अब हर नाउन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउंस आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रॉपर नाउन्स एज द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन अ सेंटेंस और अ क्लॉज। मतलब कि प्रॉपर नाउन्स की जगह पर आप सब्जेक्ट प्रोनाउंस का यूज करोगे जो कि सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब का काम करेंगे। एग्जाम्पल, शी टॉट मी हाउ टू स्पीक हर लैंग्वेज। तो यहाँ पर सब्जेक्ट प्रोनाउन है शी। अब ये जो शी है मैंने यूज किया है उस लड़की के नाम की जगह पर, तो नाम की जगह पर मैंने प्रोनाउन लगाया है, नाम जो कि प्रॉपर नाउन था यानी कि स्पेसिफिक नाम। We went to Golconda with everyone। So यहाँ पर we जो है वो लोगों का नाम था जिसकी जगह पर मैंने we को लगाया है, मतलब प्रॉपर नाउन की जगह पर मैंने सब्जेक्ट नाउन she यूज किया है, we यूज किया है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट प्रोनाउन। ऑब्जेक्ट प्रोनाउन रिफर टू द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यानी कि किसी भी वर्ब के ऑब्जेक्ट की जब बात की जाए तो वो ऑब्जेक्ट का प्रोनाउन होता है। फॉर एग्जाम्पल, शी टॉट मी हाउ टू स्पीक हर लैंग्वेज। सो she तो यहाँ पर सब्जेक्ट है, लेकिन टॉट वर्ब है और मी जो है वो ऑब्जेक्ट है। वी वेंट टू गोलकोंडा विद देम। सो देम यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। पोजेसिव एडजेक्टिव्स शो ओनरशिप पोजेशन ऑफ अ नाउन, दे आर प्लेस्ड बिफोर द नाउन दैट इज ओन्ड और पोजेस्ड। सो पोजेसिव एडजेक्टिव्स हमें बताते हैं कि कोई चीज किसी इंसान को बिलोंग करती है। ये एडजेक्टिव्स किसी भी नाउन से पहले यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी टॉट मी हाउ टू स्पीक हर लैंग्वेज, शी टॉट मी हाउ टू स्पीक हर लैंग्वेज। सो यहाँ पर हर जो है वो हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव है क्योंकि उसके ठीक बाद हमें लैंग्वेज नाउन मिलता है। वी वेंट टू गोलकोंडा विद आवर फैमिली। सो आर पोजेसिव एडजेक्टिव है बिकॉज उसके ठीक बाद फैमिली नाउन आता है। नेक्स्ट इज पोजेसिव प्रोनाउंस।
They also indicate ownership but can stand alone. तो जिस तरह possessive adjectives ownership बताते हैं कि कोई चीज़ किसी को belong करती है, उसी तरह possessive pronouns भी यही बताते हैं कि ये चीज़ किसी को belong करती है, लेकिन ये pronouns जो है वो अकेले ठहर सकते हैं। मतलब इन pronouns के बाद आपको noun लगाने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे कि possessive adjectives में लगाने पड़ते हैं। For example, I knew one language already. She taught me how to speak hers. इस सेंटेंस में possessive pronoun लास्ट में यूज किया गया है, उसके बाद बिल्कुल भी noun लगाने की जरूरत नहीं है। You went to Golconda with your family and we went with ours. Again, ours एक possessive pronoun है जिसके बाद कोई भी noun नहीं है, because they can stand alone, these possessive pronouns. Last है reflexive pronouns. Replace the object of a verb when it is the same as the subject of that verb. तो अगर किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट है वो दोनों एक ही इंसान की बात हो रही है, तब आप ऑब्जेक्ट की जगह पर ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को लगाओगे। फॉर एग्जाम्पल, आई टॉट माई सेल्फ हाउ टू स्पीक अ थर्ड लैंग्वेज। सो यहाँ पर आई और माई सेल्फ दोनों भी एक ही इंसान की बात हो रही है। सो आई यहाँ पर सब्जेक्ट है और माई सेल्फ यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज किया गया है। नेक्स्ट, वी ड्रोव आवर सेल्व्स टू गोलकोंडा। सो वी यहाँ पर सब्जेक्ट है एंड आवर सेल्व्स ऑब्जेक्ट की जगह पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज किया गया है। प्रोनाउंस के लिए हमें 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमेशा याद रखना है। लेट्स सी व्हाट आर दे। फर्स्ट वन, अनलाइक नाउन्स द प्रोनाउंस डिस्कस्ड अबव डू नॉट टेक आर्टिकल्स ए एंड द और एडजेक्टिव्स बिफोर देम। तो जिस तरह नाउन से पहले यानी कि कोई भी पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग से पहले हम ए, एन या द का यूज करते हैं या फिर एडजेक्टिव का यूज करते हैं, प्रोनाउन से पहले ऐसा कुछ नहीं लगाना है। एग्जाम्पल मैं आपको कह दूं, अ शी डिड दिस, नो इट्स रॉन्ग, शी डिड दिस, ओके। द ही डिड दिस, नो he did this, okay. Second one है, pronouns should agree in terms of gender, number and person with the nouns for which they stand. Suppose 2 sentences है तो उन दोनों में gender जो है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पहले फीमेल की बात कर रहे हो एंड देन आप ही लिख देते हो सेकेंड सेंटेंस में, तो वो रॉन्ग हो जाएगा। सेम गोज विद नंबर एंड पर्सन। एग्जाम्पल, आई बेक्ड अ केक, इट वॉज डिलिशियस। सो केक यहाँ पर नॉन लिविंग थिंग है एंड नॉन लिविंग थिंग के लिए प्रोनाउन है इट। सो इट वॉज डिलिशियस यहाँ पर करेक्ट है। द केक्स आई बेक्ड आर स्पॉइल्ड, थ्रो देम अवे। द केक्स यहाँ पर प्लूरल यूज किया गया है, तो जब मैं सेकेंड सेंटेंस में केक्स की बात करूंगी तब मुझे प्लूरल यूज करना है प्रोनाउन। सो प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पर देम है, थ्रो देम अवे। An exception is they and its derivative forms are them, their, theirs, themselves, which may be used as a gender neutral pronoun for a singular subject. तो यहाँ पर एक एक्सेप्शन की बात की जा रही है कि दे के जो डेरिवेटिव फॉर्म्स होते हैं उन्हें हम किसी भी जेंडर के लिए यूज कर सकते हैं, चाहे मेल हो, फीमेल हो या फिर न्यूट्रल प्रोनाउन हो या फिर किसी एक सब्जेक्ट की भी बात क्यों ना हो। फॉर एग्जाम्पल, समवन बेक्ड अ केक, देयर केक वाज डिलिशियस। तो समवन से हमें पता नहीं चल रहा कि सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल है या किसने बनाया है। सो दैट्स वाई यहाँ पर THEIR देयर का इस्तेमाल किया गया है, बिकॉज वो किसी के लिए भी हम यूज कर सकते हैं जिसका पता ना हो। यूज अ सिंगुलर प्रोनाउन व्हेन रिप्लेसिंग अ कलेक्टिव नाउन दैट इज ट्रीटेड एज अ सिंगल एंटिटी। यूज अ प्लूरल प्रोनाउन व्हेन द कलेक्टिव नाउन इज व्यूड एज कंसिस्टिंग ऑफ सेपरेट डिस्टिंक्ट इंडिविजुअल और पार्ट्स। तो हम सिंगुलर प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं एक ग्रुप ऑफ नाउन्स को, यानी कि कलेक्टिव नाउन को, जो कि एज अ सिंगल टीम है यानी कि सिंगल एंटिटी है। फॉर एग्जाम्पल, द जूरी डिलीवर्ड इट्स वर्डिक्ट। तो द जूरी जो है वो ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, तो उनके लिए प्रोनाउन हमने यूज किया है इट्स, जो कि एक सिंगुलर प्रोनाउन है। दूसरी लाइन ये कही गई है कि हमें यूज करना चाहिए प्लूरल प्रोनाउन कि जब किसी भी कलेक्टिव नाउन को सेपरेट एंटिटी समझा जाए यानी कि सेपरेट इंडिविजुअल समझा जाए। द जूरी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन। सो यहाँ पर जूरी जो है वो एक से ज्यादा जजेस की बात की जा रही है, दे आर नॉट लाइक अ ग्रुप ओवर हियर। सो इसीलिए हमने प्लूरल प्रोनाउन देयर का इस्तेमाल किया है, THEIR। नेक्स्ट है, यूज अ प्लूरल प्रोनाउन व्हेन 2 और मोर सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रिफर टू डिफरेंट पर्सन्स और थिंग्स। तो कहते हैं कि प्लूरल प्रोनाउन का इस्तेमाल करो जब आपको लगे कि 2 या 2 से ज्यादा चीजें एंड वर्ड से ज्वाइन हो रही हैं। एंड हमारा कंजंक्शन है, राइट, उससे ज्वाइन हो रही हैं एंड 2 अलग अलग चीजों की बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल, द सेक्रेटरी एंड द ट्रेजरर हैव रिजाइन्ड फ्रॉम देयर पोस्ट। सो यहाँ पर द सेक्रेटरी और ट्रेजरर ये दोनों भी नाउन्स है जिनकी बात हो रही है, लेकिन दोनों भी सेपरेट लोग हैं, इसीलिए हमने देयर THEIR का यूज किया है उन दोनों के अलग अलग पोस्ट के रेजिग्नेशन को बताने के लिए। लास्ट, use a singular pronoun when 2 singular pronouns join by and refer to the same person or thing। तो इस केस में हमें singular pronoun का यूज करना है जब हम 2 singular pronouns की बात करें and उन्हें join करें and word से और person भी सेम ही हो। For example, the secretary and the treasurer has resigned from her post। तो यहाँ पर the secretary and the treasurer दोनों भी एक ही इंसान है, वो फीमेल है, इसीलिए हमने her pronoun का यूज किया है जो कि singular pronoun है। Let us now do 5 most important exercises for pronouns for board exam. First one,
Identify the pronouns in the following passages and also say which noun or noun phrase they refer to. तो इस सेंटेंस में से आपको पहचानना है pronouns एंड ये भी बताना है कि किस टाइप का प्रोनाउन है. लेट अस रीड द सेंटेंस. आई हैव मिस्ड हिम फ्रॉम माई बस रूट ऑफ लेट but I hope that only means he has carried his sunshine on to another road. It cannot be too widely diffused in a rather drab world. तो पहला प्रोनाउन है I. I यहाँ पर सब्जेक्ट है बिकॉज उसी की बात हो रही है, इसीलिए I एक सब्जेक्ट प्रोनाउन है. सेकेंड प्रोनाउन है him. सब्जेक्ट जिसकी बात कर रहा है वो है him, तो इसीलिए him एक ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. थर्ड प्रोनाउन है my. अब my बस रूट यानी कि वो अपने पोजीशन बता रही है, तो इसीलिए my एक पोजेसिव प्रोनाउन है. फोर्थ प्रोनाउन है ही अगेन यहाँ पर सब्जेक्ट है जिसकी बात हो रही है. he has carried, इसीलिए he जो है सब्जेक्ट प्रोनाउन है. his sunshine on to another road. so his यानी कि सनशाइन उसी को बिलोंग करती है ये बता रहे हो, तो इसीलिए his जो है वो एक पोजेसिव प्रोनाउन है, ओनरशिप बता रहा है ना. लास्ट प्रोनाउन है it. it cannot be too widely यानी कि it की ही बात हो रही है यहाँ पर, तो वो सब्जेक्ट है, so it is a subject pronoun. Second one, my sensitive toe was trampled on rather heavily as I sat reading on top of a bus. I looked up with some anger and saw my friend, the cheerful conductor. Sorry, sir, he said. I know these are heavy boots. I got them because my feet get trod on so much and now I'm treading on yours. First pronoun है my. My sensitive toe. तो यहाँ पर वो ओनरशिप बता रहा है अपने sensitive toe की, तो my एक possessive pronoun है. सेकेंड प्रोनाउन है I. I sat reading on top of a bus. So I यहाँ पर सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट की तरह कह रहा है कि मैंने ये किया, so it is subject pronoun. थर्ड प्रोनाउन है he. Sorry sir, he said. तो he said उसने कहा, यानी कि जो सब्जेक्ट है उसी ने कहा, तो he is a subject pronoun. फोर्थ प्रोनाउन है them. I got them because of my feet. So I यहाँ पर सब्जेक्ट है एंड गॉट एक वर्ब है एंड देम जो है वो ऑब्जेक्ट है, सो इसीलिए देम ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. लास्ट वन इज योर्स. योर्स यानी कि तुम्हारा, तो कोई चीज जब किसी को बिलोंग करती है तब हम ऐसे प्रोनाउंस यूज करते हैं, सो इट इज पॉजेसिव प्रोनाउन. योर्स इज पॉजेसिव प्रोनाउन. Third one, if you can fill the unforgiving minute with 60 seconds worth of distance run, yours is the earth and everything that's in it. And which is more, you'll be a man, my son. तो पहला प्रोनाउन है you. If you can fill, तो you यहाँ पर सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है, इसलिए वो सब्जेक्ट प्रोनाउन है. सेकेंड है yours. yours यानी कि तुम्हारा, यानी कि ओनरशिप बता रहा है, पोजेशन बता रहा है, तो इसलिए वो पोजेसिव प्रोनाउन है. थर्ड है it. सो अगर आप देखो कि इट से पहले एक प्रपोजिशन इन का यूज किया गया है, तो इट यहाँ पर फॉलोड बाय अ प्रपोजिशन है, तो इट इज रिफर्ड टू एज द अर्थ, जिसके अंदर सब कुछ आता है, राइट. तो इट इज प्लेइंग द रोल ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, सो इट यहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है. आई डोंट नो व्हाई दे हैव गिवन सब्जेक्ट प्रोनाउन, बट आंसर इज ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. लास्ट प्रोनाउन है माई. माई डिनोट करता है पोजेशन, माई सन, यानी कि जो सन है वो उसी को बिलोंग करता है, तो ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है. माई इज अ पोजेसिव प्रोनाउन. Next exercise, fill in the blanks with suitable pronouns. If anyone asks, tell dash I will be back tomorrow. अगर किसी ने पूछा, if anyone, तो anyone तो कोई भी हो सकता है. So here we can use them, because them हम singular या plural किसी के लिए भी यूज कर सकते हैं या कोई भी जेंडर के लिए यूज कर सकते हैं जिसका हमें पता ना हो. Second one, Fatima said that dash and her sister work together. तो वो और उसकी बहन दोनों साथ में काम करते हैं, तो फातिमा फीमेल है इसलिए उसके लिए प्रोनाउन होगा शी. सो फातिमा सेड दैट शी एंड हर सिस्टर वर्क टुगेदर. थर्ड वन, रोहन वांट्स टू डू इट डैश, यानी कि रोहन खुद से ही करना चाहता है. अब रोहन जो है वो मेल है, इसलिए हम लोग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करेंगे, हिमसेल्फ. फोर्थ वन, द कैमरा आई वॉन्टेड फॉर सो लॉन्ग इज फाइनली डैश, यानी कि जो कैमरा मुझे चाहिए था बरसों से वो अब मेरा है. मेरा है के लिए प्रोनाउन होगा माइन, MINE. ये एक पोजेसिव प्रोनाउन है. फिफ्थ वन, देयर इज नो अस एंड डैश, तो अस के साथ आप दूसरा प्रोनाउन यूज करोगे देम. फुल स्टॉप. डैश आर ऑल इन इट टुगेदर, तो आप एक से ज्यादा लोगों की बात कर रहे हो जो कि कंसिडर्ड एज वन है, ओके. सो इसीलिए वी आर ऑल इन इट टुगेदर. लास्ट वन, दे कुक्ड द मीट इन डैश ओन जूसेस, यानी कि मीट को उसी के जूस में पका दिया, तो उसी के लिए हम लोग यूज करेंगे इट्स. नाउ यू कैन चेक आउट द आंसर्स. Last exercise, choose the correct pronoun from the options given in brackets. So दो options में से एक choose करना है आपको, जो भी pronoun suit करेगा. First one, it is up to dash to manage dash time well. So answer is it is up to us to manage our time well. Second one, Shakil hurry and dash rode. Answer is she rode dash bikes all the way home. So तीन लोग हैं, so तीनों लोग की बात हो रही है, तो their bikes. Third one, whom can dash trust. Whom can I trust? If not, dash. If not,
her. Fourth one, dash looked at dash in the mirror. Answer is I looked at myself in the mirror. Dash reflection stared back at dash. So my reflection stared back at me. Last one, neither Ravi nor Rishu has done dash homework. So यहाँ पर 3-4 लोगों की बात हो रही है, इसलिए we have to use their, their, their homework. The teacher has punished dash. The teacher has punished them. Hit the bell icon so that you'll be notified each time I upload a video.